स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के बीच डिस्कशन करवाया जाता है और इस डिस्कशन के अंत में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर ऑनलाइन वाले लोगों के द्वारा कमेंट माध्यम से दिया जाता है। तो कल का क्वेश्चन था कि आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला का आयोजन किनके द्वारा करवाया गया था। आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला का आयोजन किनके द्वारा करवाया गया था, तो इसका आंसर होगा नवगोपाल मित्रा के द्वारा कलकत्ता में 1867 में कराया गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ सबसे फास्ट कमेंट करने वाले 5 लोगों का नाम लिया जाता है, जिसमें पहले स्थान पे जो जवाब आया पृथ्वी आर्या जी का जवाब आया है। दूसरे स्थान पे जो जवाब आया जी कुमार जी का बखरी बेगूसराय से जवाब आया है। तीसरे स्थान पे राकेश कुमार यादव जी का जवाब आया है और चौथे स्थान पे सुमन कुमार जी का जवाब आया है और लास्ट में 5वें स्थान पे आसिफ खान जी का जवाब आया है, जो कि खगड़िया से जवाब को भेजे हैं। तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक जुड़े हुए रहते हैं और अंत तक बने हुए इस ग्रुप डिस्कशन को देखते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पर होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य डिस्कशन करवाया जाता है और होमवर्क की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र आज सबसे पहले जो स्टार्ट किया जा रहा है, जो आज का जो बनने वाला करंट अफेयर्स हो जाएगा, तो बताइएगा भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है। दसलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। बताइएगा काजिंद युद्धाभ्यास किस किस के मध्य होता है। भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। बताइएगा खंजर युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास होता है। बताइएगा सिम्बैक्स किस किस देश के बीच। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। मित्र शक्ति बताइएगा भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। बताइएगा हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किनके द्वारा संभाली गई है। यूएई के द्वारा। यूएई की राजधानी कहाँ है। अबू धाबी हो जाएगी, सही जवाब है। बताइएगा बिमस्टेक की बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई है। छठा जो हुआ है बिमस्टेक का बैंकॉक में हुआ है और 7वां कहाँ होगा। 7वां बांग्लादेश में होगा। बताइएगा COP29 कहाँ आयोजित किया गया है। बाकू अजरबैजान में। बताइएगा यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक 2025 में कहाँ होगी। सोफिया में होगी। और 2024 में कहाँ संपन्न हुई थी। दिल्ली में, यानी भारत में हुई थी, संपन्न हुई थी। बताइएगा हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष। बताइएगा भारत के वर्तमान में CGA कौन है। संजय मूर्ति हो जाएंगे। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, सही जवाब है। बताइएगा भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। VS गवई हो जाएंगे। सॉरी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, गलत जवाब है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM किसने प्रारंभ किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया है। पंचवटी में एक्सप्रेस में देश का पहला ATM। बताइएगा हाल ही में ब्रेल लिपि पर आधारित डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। PNB पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला बैंक HDFC बैंक हो जाएगा, सही है। बताइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस झील में ATM की स्थापना की है। डल झील में ATM की स्थापना की है। और डल झील किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइएगा भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे। सनमुखम सेट्टी हो जाएंगे। आर सनमुखम सेट्टी हो जाएंगे। बताइएगा रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश पे किया गया था। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। और फिर पुनः 2017 में किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था। बताइएगा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कॉफी उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। बताइएगा केंद्रीय बजट
25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 4.4%। सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने गठित की है? किस राज्य के द्वारा? तमिलनाडु राज्य के द्वारा कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया गया है। बताइएगा नरसिम्हम समिति का संबंध किससे था? बैंकिंग सुधार से संबंधित हो जाएगा नरसिम्हम समिति। बताइएगा संथानम समिति का संबंध किससे था? केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित था, सीबीसी से संबंधित है। बताइए नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और शिवराम समिति का संबंध किससे हो जाएगा? नबार्ड से ही संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस किसने घोषित किया था? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में घोषित किया गया था अम्बेडकर दिवस। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, अधिकार से संबंधित है, उपचारों के अधिकार से। बताइए देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मुंबई से प्रारंभ हुआ है। सही जवाब है IICT मुंबई से प्रारंभ हुआ। बताइएगा 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में आयोजित किया गया है 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। बताइएगा मुंबई और पुणे के मध्य कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। बताइए नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। बताइएगा ऑपरेशन त्रिशूल किससे संबंधित है? नौसेना से ही संबंधित हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष हो जाएंगे। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। सही जवाब है उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइएगा चंद्रयान 3 और मंगलयान 3 का प्रक्षेपण किससे किया गया है? PSLV C-25 से किया गया है। बताइएगा हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला? किस राज्य को? कर्नाटक राज्य को शीर्ष स्थान मिला है हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट के अनुसार। बताइएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 105वां स्थान हो जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था स्थान हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 3रा हो जाएगा। और ग्लोबल हैप्पीनेस यानी खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? 118वां है। 118वें स्थान पे खुशहाली में। बताइएगा हाल ही में फाइड महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का ताज किसने जीता है? जू वेंजुल के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? जू वेंजुल के द्वारा जीता गया। तो आज का जो करंट अफेयर बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया है। आगे की होमवर्क सीरीज में दर्पण का सारभूत तत्व स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में अवस्थित हो जाएगा कालीबंगन पुरातात्विक स्थल। बताइए ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिले हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा गया है? अमाजू कहा गया। सही जवाब है अमाजू कहा गया। बताइएगा प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य हो जाएंगे। भास्कराचार्य थे। बताइए अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। बताइएगा हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हुई थी। बताइएगा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला के द्वारा भेंट किया गया था। बताइए अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ खान। मीर अब्दुल लतीफ हो जाएंगे। बताइएगा ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। और इसके द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था?
कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। बताइएगा मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किससे माना जाता है? बालाजी प्रथम को माना जाता है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक। बताइएगा भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? हॉकिंस के द्वारा। कैप्टन हॉकिंग, विलियम हॉकिंग्स के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा गया है? प्रथम विश्व युद्ध को कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब था? 1914 से 18 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। बताइएगा ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन हो जाएगा। बताइए कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? 1914 में हुई थी। सही जवाब बताइएगा वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रॉलेट कानून हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। 19 मार्च 1919 को आया था। बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। बताइए किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में। बताइएगा 1857 का महान विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुआ था। बताइए शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित हुआ था? लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ था। बताइए मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943 यानी 1943 में कराची अधिवेशन में दिया था। बताइए भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन अस्वीकार करने के पश्चात हो गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। बताइएगा मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ये वो बाध्य योग है, वो बाध्य योग नहीं। एक बाध्य योग है, एक अबाध्य योग है। बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? जनता। भारत की जनता हो जाएगी राजनीतिक शक्ति का आधार। बताइए विधान परिषद के कुल सदस्य का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 सदस्यों का चुनकर आते हैं। बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब बताइएगा यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो अपना पद त्याग का पत्र किसे भेजता है? उपराष्ट्रपति को भेजता है। सही जवाब है उपराष्ट्रपति को भेजता है। बताइए सार्वजनिक लेख समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य हो जाएंगे सार्वजनिक लेख समिति में। बताइएगा राष्ट्रपति को उसका शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। बताइए वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 उच्च न्यायालय हैं। सही जवाब है। बताइएगा भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। बताइए इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में। सही जवाब है। बताइएगा पांडिचेरी के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। बताइएगा मिर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तेलंगाना में। और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? 1982 में पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन किया गया था। बताइएगा पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रीटर को दिया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को दिया। बताइए खाद्य श्रृंखला बनी होती है किन किन के सहायता से बनी होती है? उत्पाद, उपभोग और अपघटकों के संयोजन से बनी होती है। सही जवाब है। बताइएगा क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? बैड ओजोन कहलाती है। क्षोभ मंडल में ग्राउंड लेवल ओजोन। बताइए रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। बताइए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। बताइए कौन से जनन में सर्वाधिक विविधता होती है? लैंगिक जनन में सर्वाधिक विविधता उत्पन्न होती है। सही जवाब है। बताइएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बताइए पौधों से उनमें जो अवशिष्ट के रूप में जल जमा होता है किस प्रक्रिया के द्वारा अलग होता है?
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अलग होता है। सही जवाब है। बताइएगा विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1985 में हुई थी। बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सही जवाब है। बताइएगा एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। बताइए भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 2008 में पारित हुई थी। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 में प्रकाशित हुई थी। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की तिथि को मनाया जाता है 16 सितंबर को। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस की तिथि को मनाते हैं 19 नवंबर को। सही जवाब है 19 नवंबर। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाते हैं 8 मार्च को मनाते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की तिथि को मनाते हैं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। सही जवाब बताइए हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिम्पसन मापन का प्रयोग करते हैं हरिकेन के द्वारा। बताइएगा जलवायु परिवर्तन से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत दुनिया में केवें नंबर पे है? तीसरे नंबर पे हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी की सतह की अपकृत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। बताइएगा उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या में एक साथ प्रभावित होती है? महामारी हो जाएगी। बताइएगा पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया। बताइएगा उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। बताइए विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र किस संस्था की खानों से अपने लिए लौह अयस्क प्राप्त करती है? बाबा बुदन की खानों से। बाबा बुदन की खानों से। बताइए अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार अवस्थित है। बताइए हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम श्रेणी है? वृहत हिमालय श्रेणी हो जाएगी। हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे प्राचीनतम है? वृहत हिमालय श्रेणी हो जाएगी। और बताइएगा कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? सिंगापुर कहलाता है पूर्व का मोती। बताइए टारसट जल संधि किन दो देशों को? बताइएगा बताइएगा टारसट जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? टारसट जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। बताइए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर हो जाएगा। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। बताइए पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है। बताइए गुलाबी कबूतर कहाँ पाए जाते हैं मॉरिशस में? मैस्करीन द्वीप पे पाए जाते हैं। किस द्वीप पे पाए जाते हैं? मैस्करीन द्वीप पे पाए जाते हैं। बताइए बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी? 1995 में लागू की गई थी। सही जवाब है 1995। बताइए भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1952 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। बताइए RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। बताइए भारतीय मुद्रा प्रतीक के रूप में चिन्ह का अनुमोदन कब किया गया था? 2010 15 जुलाई 2010। किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। बताइएगा भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम के आयात पे व्यय की जाती है। सही जवाब है। बताइएगा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2003 में लागू हुआ था। 2003 में। बताइएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन हो जाएगा। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन हो जाएगा। बताइएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी। बताइए भारत का सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ क्या है? बासमती चावल हो जाएगा। और भारत के धन संचय का सबसे बड़ा स्रोत भी हो जाएगा बासमती चावल का निर्यात। बताइएगा बिना बीज के फलों का विकास करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया। बताइए धान का डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बताइए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा फिलीपींस के मनीला में हो जाएगा। बताइएगा सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है?
चीन हो जाएगा सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश। बताइए लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर एवं मांस से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन कहलाता है। बताइएगा धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। बताइए गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। सही जवाब बताइएगा। किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा गया है? ट्रिटिकेलस को कहा, किसको कहा गया है? ट्रिटिकेलस को कहा गया है। बताइए दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? लेग हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेग हीमोग्लोबिन। बताएगा ड्रिबल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से संबंधित है। बताइए हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ियों की संख्या होती है। सही जवाब बताइएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बताइए पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन से शहर में हुआ था? ग्रीस शहर में हुआ था। बताइए आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किस ईस्वी से हुई है? 1896 से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई है। ओलंपिक की शुरुआत वैसे कहेगा तो कब से हुई है? 776 बीसी में हुई थी। बताइए क्रिकेट विश्व कप में सर्वप्रथम किस भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया था? कपिल देव के द्वारा लगाया था। बताइए एक दिवसीय क्रिकेट में भारत की कप्तानी करने वाले पहले कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर हो जाएंगे। और वैसे भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू थे। सही जवाब बताया। क्रिकेट की बॉडी लाइन श्रृंखला कब खेली गई थी? 1932-33 में क्रिकेट की बॉडी लाइन श्रृंखला खेली गई थी। बताइएगा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? अभिनव बिंद्रा। और यह किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित हो जाएंगे। सही जवाब बताएगा। माई टेस्ट माई लाइफ किसकी कृति है? युवराज सिंह की हो जाएगी माई टेस्ट माई लाइफ। बताएगा मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज हो जाएगा या 42.195 किलोमीटर हो जाएगा। अब बताइएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी कृति है? सौरव गांगुली की कृति हो जाएगी। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। बताइएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? खेल प्रशिक्षण को प्रदान किया जाता है। और सर्वप्रथम कब से दिया जाने लगा द्रोणाचार्य? 1985 में सर्वप्रथम किनको दिया गया था? एम नाम्बियार को दिया गया था, जो कि पीटी उषा के कोच थे। बताइएगा कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। और लेन का अर्थ क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और वेन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। सही जवाब है। बताइएगा HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? बीट या बाइट में किया जाता है। बताइए एक निब्बल बराबर कितना बीट होता है? 4 बीट हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा। कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। सही जवाब है। बताइएगा कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं, यह कैसे सुनिश्चित होता है? बूटिंग के द्वारा सुनिश्चित होता है। बताइएगा कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करना कौन सी बूटिंग कहलाती है? कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और डायरेक्ट रिफ्रेश करके ऑन करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। सही जवाब बताइएगा। बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले अंक पद्धति हो जाएगी। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली अंक पद्धति। बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। बताइएगा बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात निर्यात पे पाबंदी। और किस देश में ऐसी अर्थव्यवस्था है? उत्तर कोरिया में ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था का है। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय। बताइए यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ है? 2002 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। बताइएगा किस खनिज को प्लम्बंगो के नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट को प्लम्बंगो के नाम से जाना जाता है। बताइएगा हरविलासम की रचना किनके द्वारा की गई थी? श्रीनाथ के द्वारा हरविलासम की रचना की गई थी। बताइएगा भारतीय वायुसेना का संस्कृत में ध्येय वाक्य क्या है? नभ स्पर्श दीप्तम हो जाएगा। क्या था? नभ स्पर्श दीप्तम। बताइएगा यक्षगान किस राज्य की प्रचलित लोक कलाओं में से प्रमुख है? कर्नाटक। बताइए कंबाला किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? कर्नाटक से। और जल्लीकट्टू
तमिलनाडु से संबंधित है। बताएगा इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखककार कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएंगे इंडिया इज फॉर सेल। तो दर्पण का जो भी सारभूत तत्व था यहीं पर समाप्त हुआ। अब आगे की कड़ी में स्पीडी का जो सामान्य अध्ययन है वो होमवर्क के माध्यम से आप लोगों को दिया गया था, वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। बताइएगा भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी हो जाएंगी भवानी नदी। बताइएगा ओम किसका सिंबल है? प्रतिरोध का हो जाएगा। और प्रतिबाधा का क्या होगा? ओम मीटर हो प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा, सॉरी प्रतिरोधकता। बताइएगा किस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप बनता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है। बताइएगा मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बताइए मानव मुख में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। सही जवाब। बताइएगा ग्लूकोज में अनोक्सी श्वसन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, जिससे शरीर में अकड़न होने लगती है अनोक्सी श्वसन के कारण। बताइएगा बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। बताइएगा पर्पल फेस्ट किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। और ये ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। सही जवाब। बताया एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद किसे सौंप दिया गया? मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया गया था। बताइएगा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु हो जाएगी। सही जवाब है। तेलुगु एवं उर्दू भी है। बताइए कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 143 हो जाएगा। सही जवाब है 143 के तहत। बताया मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री तट में पाए जाते हैं, समुद्र के बीच दलदली क्षेत्रों में भी पाया जाता है। बताइएगा इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार में अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। बताइए पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 2 से संबंधित है। और अनुच्छेद कहेगा तो 5 से 11 से हो जाएगा। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट हो जाएगा। बताइएगा शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण उत्पन्न होते हैं। बताइएगा दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना 2014 में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना। बताइए प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल हो जाएगी। प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल हो जाएगी। बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा करता है? विद्युत मोटर करता है। और सॉरी डायनमो होगा, जनरेटर डायनमो हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है। बताइएगा दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? 1911 में घोषणा की तो 12 में हो गई थी। बताइए भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा विश्व में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। बताइएगा भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 17.5%। और कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत? 2.42% हो जाएगा। बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 1993 से संबंधित है। बताइएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और किनके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा। बताइए कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में 19 जुलाई को। 19 या 20 दोनों लेता है। 19 या 20 जुलाई 1905 हो जाएगा। बताइएगा पंजाब केसरी के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध थे? लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे पंजाब केसरी के नाम से। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वर्तमान राजधानी कौन सी है? श्री विजयपुरम हो जाएगी। श्री विजयपुरम हो जाएगी। बताइए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश। बताइएगा माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण कहा जाता है। बताइएगा नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? महापौर या मेयर ही उसको अंग्रेजी में बोला जाता है। बताइएगा FCCI की स्थापना कब हुई थी? 1927 में FCCI की स्थापना हुई थी, यानी फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। बताइएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय अवस्थित है। बताइए मक्का कहाँ अवस्थित है? सऊदी अरब में अवस्थित है। बताइएगा
बताइए गन्ना के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल प्राप्त होता है। सही जवाब बताए। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित हो जाएंगे। बताइएगा दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। बताइएगा भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। बताइएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा माजुली द्वीप किस नदी पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप अवस्थित है। माजुली द्वीप किस राज्य में अवस्थित है? असम में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन O2 प्राप्त होती है। बताइएगा संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 343 से संबंधित। 243 हो जाएगा, सॉरी 343। बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो जो होमवर्क के माध्यम से एसपीडी का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में स्पार्क का वन लाइनर जो दिया गया है, जो कि बिहार के एग्जामों का संकलन है, जो बिहार के सारे एग्जामों, बिहार एसआई, बिहार पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जामों में जो पूछा गया है उसके द्वारा उसका संग्रह इस बुक में है। अब आगे इसको बढ़ाया जा रहा है इसको होमवर्क के माध्यम से। बताइएगा भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह देशज रूप से बनाया गया है? कलपक्कम। कलपक्कम किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? जंजीबार द्वीप अवस्थित है। बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया। और ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किनके द्वारा किया गया था? स्मिथ मध्य के द्वारा श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किया गया था। बताइएगा अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में है? 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? USSR यानी रूस से लिया गया। बताइएगा हड़प्पा का व्यापार केंद्र कौन सा स्थल था? लोथल हो जाएगा। हड़प्पा का व्यापार स्थल हो जाएगा। बताइएगा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ग्राम पंचायतों का आयोजन हो जाएगा। बताइएगा ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज सुनिश्चित करता है। बताइएगा गंगा की कौन सी सहायक नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी। बताइएगा दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा हो जाएगी दक्षिणी सूडान की राजधानी। बताइए करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु हो जाएगा। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। बताइए भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। बताइए मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ अवस्थित है? असम में हो जाएगा। बताइए भारत के किस राज्य का वृहद तटीय रेखा समुद्र तट है? गुजरात का हो जाएगा। बताएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताएगा कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था कागज का सर्वप्रथम आविष्कार। बताइए भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसी को बोला गया। बताइए भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत पे? जो मोहम्मद बिन कासिम। इसके द्वारा कब आक्रमण किया गया था भारत पे? 712 AD में किया गया था। बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस पुस्तक पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। बताए हीरा को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बताए हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। बताए पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जस्ता यानी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु हो जाएगा। बताइएगा बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर निर्वात अधिक होता है, अंदर सुनिर्वात होता है। बताइए माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए वाहनों में
साइड मिरर के रूप में किस मिरर का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। सही जवाब है सल्फर मिलाया जाता है। बताइए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कैसी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। बताइए प्राथमिक सेल का प्रयोग दोबारा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह रासायनिक ऊर्जा में संचित होती है, इसमें विद्युत ऊर्जा। बताइए किस तत्व का लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? बेरियम और स्ट्रोंशियम। हरे रंग देगा बेरियम और लाल रंग देगा स्ट्रोंशियम। सही जवाब है। बताइएगा टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। सही जवाब है। बताइए फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। शीशा और टीन का हो जाता है। बताइएगा HCTC-H हार्मोन किससे ग्रंथ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है HCTC-H हार्मोन। बताइएगा किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन भी कहा गया है? कोयला गैस को कहा गया है द्वितीयक ईंधन। बताइएगा भविष्य का ईंधन किसको कहा गया? हाइड्रोजन को कहा गया। सही जवाब बताइएगा। बताइएगा श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे हो जाएगा। बताइएगा भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। बताइएगा किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणित की खोज की थी? आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। बताइएगा कृषि क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी शहद और फल से संबंधित हो जाएगा। बताइए कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना गया है? कृषि क्षेत्र माना गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार। बताइए कथकली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? केरल से हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सही जवाब है। कथक नृत्य का उत्तर भारत से संबंधित हो जाएगा कथक नृत्य। बताइएगा प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। बताइए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वन्य जीव कहेगा 1972 हो जाएगा। बताइए 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 2002 से 7 हो जाएगा। 2 से 7 हो जाएगा। बताइएगा सन 1929 में पूर्ण स्वराज किसने अपनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया था। बताइए भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान की संसदीय प्रणाली को अपनाया है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को भारतीय संसद के द्वारा अपनाया गया। बताइएगा सन 1968 में किस राजा ने एकीकरण करके नेपाल की स्थापना की थी? पृथ्वी नारायण सिंह शाह के द्वारा की गई थी। पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा नेपाल राज्य का एकीकरण नेपाल की स्थापना की गई थी। बताइए महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समर्थन के लिए चलाया था? मिल मालिकों की समस्याओं के समर्थन के लिए चलाया था। बताया गुप्त काल में फाहियान किस उद्देश्य से भारत आया था? बुद्ध की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए आया था। फाहियान किसके कार्यकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत आया था। बताइएगा भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। बताइएगा लोक कला चित्र मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। बताइए सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। बताइए सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित हो जाएंगे? मौर्य वंश से संबंधित हो जाएंगे। तो स्पार्क का जो वन लाइनर था वो समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में लुसेंट को स्टार्ट किया जा रहा है। लुसेंट का हिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा हांथिम गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल से संबंधित हो जाएगा। और गिरनार अभिलेख यानी जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित हो जाएगा। बताइए प्राचीन काल में सिक्कों को कौन सा सिक्का कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता था। और इसमें साहित्य इसी को साहित्य में क्या कहा गया है? करसापन कहा गया है। बताइएगा समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए सिक्के पे अंकित होने पर उसका क्या अनुमान लगाया गया है? वह संगीत प्रेमी था, यह अनुमान लगाया गया है। बताइएगा अरिकमेडु से कौन से सिक्के प्राप्त किए गए हैं? अरिकमेडु से पुदुचेरी के निकट अरिकमेडु जो है उससे रोमन सिक्के प्राप्त किए गए हैं। बताए देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे है संबंधित हो जाएगा? किस शासक से? विजय सेन से संबंधित हो जाएगा। बताए ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? प्रतिहार राजवंश प्रतिहार शासक नरेश भोज से हो जाएगा। बताइएगा एल्होल अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा। बताइएगा मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है?
मालवा नरेश यशोवर्मन से हो जाएगा, मालवा नरेश यशोवर्मन से हो जाएगा। बताएगा मानव विकास के उस काल को क्या कहा गया है जिसमें विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हुआ है? इतिहास कहा गया है। क्या कहा गया है? इतिहास, जिसमें लिखित रूप से विवरण उल्लेखित हुआ है। बताएगा इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव का प्रवेश हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव का प्रवेश हुआ था। बताएगा पुरापाषाण काल लगभग कितने वर्ष पहले था? कार्यकाल पुरापाषाण काल का 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। बताइएगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। बताइएगा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। बताइएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। और इस काल को क्या कहा गया था? चालकोलिक काल कहा गया था। बताइएगा कृषि का आविष्कार लगभग कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ था? 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। और यह कौन सा काल था? नवपाषाण काल हो जाएगा। बताए कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है। बताएगा चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। बताइएगा भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किनके द्वारा दी गई थी? CL कालाई के द्वारा दी गई थी। CL कालाई के द्वारा। बताइए भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या था? मृतकों का टीला हो जाएगा। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। बताइएगा असम का कौन सा स्थल था जो भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभाव कपि था? श्वेत भ्रू गिब्बन हो जाएगा। कौन था? श्वेत भ्रू गिब्बन हो जाएगा। बताइएगा भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक कौन सा स्थल था? आवासीय स्थल हो जाएगा। बताइएगा भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। वह कौन थे? रिजले हो जाएंगे। सही जवाब है रिजले के द्वारा दिया गया था। बताइएगा मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कितने हजार वर्ष पहले हुआ था? 8,000 वर्ष पहले हुआ था। बताइएगा बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ कितने हजार वर्ष पहले हुआ था? 12,000 वर्ष पूर्व ही हुआ था। बताइएगा नवपाषाण काल का आरंभ कितने हजार वर्ष पहले हुआ था? 10,000 वर्ष पूर्व ही हुआ था, पहले हुआ था। तो इतिहास का जो था होमवर्क का वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक की कुल ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर हो जाएगी। और यह इसका क्षेत्र विस्तार कौन से अंडमान में है? उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। कौन से अंडमान में है? उत्तरी अंडमान में। बताइए माउंट थुलियर कहाँ अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में अवस्थित है माउंट थुलियर। बताइए पूर्वी घाट में कोयले की क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा खदानें पाई जाती है पूर्वी घाट में। बताइएगा जावड़ी और शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट किस घाट में विलीन हो जाती है? पश्चिमी घाट में। जावड़ी और शिवराय की पहाड़ियां के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाती है। बताइए कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट। बताइए कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट कौन सा तट कहलाता है? गोलकुंडा तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है? गोलकुंडा। बताइए गोदावरी डेल्टा से लगभग लेकर उत्तरी तटीय भाग कौन सा तट कहलाता है? उत्तरी सरकार तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है? उत्तरी सरकार। बताइए भारत में कितने द्वीप समूह प्राप्त होते हैं? 2 द्वीप समूह, 2 प्रकार के द्वीप समूह प्राप्त होते हैं। बताइएगा भारत में 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हो जाएंगे। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने छोटे छोटे द्वीप हैं? 247 हो जाएंगे। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 36 हो जाएंगे। 36 द्वीप समूह हो जाएंगे। बताइएगा कोको जल मार्ग किसको किसको अलग करता है? म्यांमार और भारत को कोको जल मार्ग अलग करता है। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? श्री विजयपुरम हो जाएगी। बताइए बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा कौन सा सागर द्वीप है? सागर द्वीप है जिस गंगा सागर कहा गया है। सागर द्वीप है जिसका नाम गंगा सागर है।
और सागर द्वीप है, गंगा सागर। बताइए अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा द्वीप है? अंडमान का ये लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। और इस पे कौन सी जनजाति निवास करती है? कारी जनजाति हो जाएगी। बताइएगा गंगा का जो डेल्टा है जहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। बताइए केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन यानी बंदरगाह कौन सा बंदरगाह कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह। बताइएगा नेल्लौर के निकट प्रवाल निर्मित द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा हो जाएगा। बताइएगा पुलिकट झील कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइए 8 डिग्री चैनल किस के मध्य अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है 8 डिग्री चैनल। बताइएगा पाक स्टेट किस के मध्य अवस्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट हो जाएगा। बताइएगा मन्नार की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। बताइएगा व्हीलर द्वीप कहाँ अवस्थित है? ओडिशा में अवस्थित है व्हीलर द्वीप। बताइएगा पब्बन द्वीप कौन सी खाड़ी में अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी में पब्बन द्वीप अवस्थित है। बताइए लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों का कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप के समूह के मलयालम भाषा बोली जाती है। बताइएगा भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में फिजिक्स जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से बताइएगा डायनमो किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा किया जाता है। बताइएगा माइक्रोफोन किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है? ध्वनि को विद्युत में रूपांतरित करता है। बताइएगा विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। बताइए सितार का रूपांतरण क्या होता है ऊर्जा का? यांत्रिक को ध्वनि में परिवर्तित करता है। बताइए संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P²/2m हो जाता है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv² होता है। और स्थितिज ऊर्जा का mgh हो जाएगा। और यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होगा यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। बताइएगा शक्ति बराबर क्या होता है? W/T यानी कार्यवत्ता समय हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और दर हो जाएगी तो शक्ति हो जाए। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। बताइएगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। बताइएगा 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 10⁶ वाट हो जाएगा। 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा। बताइएगा 1 किलोवाट बराबर कितना HP होता है? 1.36 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति हो जाएगा 0.36 हॉर्स पावर हो जाएगा। बताइएगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल हो जाएगा। बताइएगा किलोवाट घंटा किस ऊर्जा का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। बताइए वाट, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का हो जाएगा। बताइएगा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.676 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था? हेनरी कैवेंडिश महोदय के द्वारा कब दिया गया था? 1788 में दिया गया था। बताइएगा गुरुत्व जनित त्वरण गुरुत्व का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? घटेगा। ऊपर या नीचे जाने पे घटेगा। बताइए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 हो जाएगा। बताइए पृथ्वी के ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? महत्तम यानी अधिकतम हो जाएगा। बताइए पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? नहीं बदलेगा, समान ही रहेगा, अपवर्तित रहेगा। बताइएगा जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पे हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर जी का मान विषुवत रेखा पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गति घटेगी तो विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ेगा। सही जवाब है। बताइएगा
यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ेगा। नीचे की ओर जाएगी तो बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगी तो घटेगा। बताइएगा यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ऊपर की ओर जाएगा त्वरित रूप से। वेग से जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं, त्वरित रूप से जाएगा तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, नीचे जाएगी तो घटेगा। बताएगा यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यही क्या होता है? भारहीनता का स्थिति होती है। बताइएगा गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर करता है या नहीं करता है? नहीं करेगा। गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के भार, आकार, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। बताइएगा पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh हो जाता है, जहाँ h क्या होता है? ऊंचाई हो जाएगी और g होता है गुरुत्व हो जाता है। तो फिजिक्स का जो यहाँ होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अंतिम लास्ट में आप लोग के लिए विविध जो दिया गया था लूसेंट के माध्यम से वही स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए काकारिया झील कहाँ अवस्थित है? गुजरात अहमदाबाद में काकारिया झील अवस्थित है। काकरापारा ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात में है। बताइएगा मेहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राव जोधा जी के द्वारा कराया गया था। और मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है, जोधपुर में। बताइएगा फतह सागर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। बताइए छत्र महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रानी छत्रसाल के द्वारा कराया गया था। बताइए उम्मेद भवन कहाँ अवस्थित है? राजस्थान जोधपुर में अवस्थित है। बताइएगा लाल किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बताइएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहा गया है? शाहजहां के कार्यकाल को ही कहा गया। बताइए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के कार्यकाल को कहा गया है? अकबर के शासन काल को कहा गया है। सही जवाब है। बताइएगा डच महल कहाँ अवस्थित है? डच महल कोच्चि में अवस्थित है, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। पुर्तगालियों की सर्वप्रथम राजधानी कहाँ थी? कोच्चि ही थी। सही जवाब है। बताइएगा जहांगीर महल का निर्माण किन्होंने करवाया था? अकबर के द्वारा जहांगीर महल का निर्माण कराया गया था। और जहांगीर महल कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बताइए अकबर का किला कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अकबर का किला अवस्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? स्वयं अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। बताइएगा ताजमहल कहाँ अवस्थित है? आगरा में अवस्थित है। और ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और किसकी याद में बनाया गया था? बेगम मुमताज की याद में बनाया गया था। बताइएगा गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसके द्वारा निकाली गई थी? अस्मत बेगम के द्वारा निकाली गई थी गुलाब से इत्र निकालने की विधि। बताइएगा निशांत बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आसफ खां के द्वारा कराया गया था। निशांत बाग का निर्माण किसके द्वारा कहा गया था? आसफ खां के द्वारा कराया गया था। और आसफ खां कौन था? नूरजहां का भाई था। आसफ खां कौन था? नूरजहां का भाई। बताइएगा दीवाने खास कहाँ अवस्थित है? आगरा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? आगरा में। बताइएगा हाईकोर्ट जो था ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ निर्मित किया गया था? महाराष्ट्र मुंबई में किया गया था हाईकोर्ट के निर्माण। बताइएगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। और छोटा इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली शाह के द्वारा कराया गया था छोटा इमाम। बताइए सहेलियों की बाड़ी कहाँ अवस्थित है? राजस्थान के उदयपुर में अवस्थित है। बताइए पिंक सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है पिंक सिटी के नाम से। सही जवाब है। बताइए सती बुजुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा भगवान दास के द्वारा सती बुजुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बताइए डिंग महल कहाँ स्थित है? डिंग राजस्थान में स्थित है। डिंग महल कहाँ स्थित है? डिंग राजस्थान में। बताइए मूसी रानी की छतरी किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाया गया था।
मूसी रानी की छतरी। तो विविध जो था वो यहीं पर समाप्त कर दिया है लुसेंट के माध्यम से जो दिया गया था होमवर्क में। अब आगे की कड़ी में जो आपका स्पीडी के माध्यम से जो करंट अफेयर दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा, राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? रेसलिंग नहीं, रेसिंग हो जाता है दौड़ और रेसलिंग हो जाता है कुश्ती। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? डायना पुंडेलो को द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? डायना पुंडेलो के द्वारा। बताइएगा, सिनसिनाटी ओपन किसके द्वारा जीता गया है? सिनसिनाटी ओपन जॉनिक सीनर के द्वारा जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीते हैं? जॉनिक सीनर के द्वारा। पुरुषों का एकल खिताब का ऑस्ट्रेलियन ओपन किनके द्वारा जीता गया है? जॉनिक सीनर के द्वारा ही जीता गया है। बताइएगा खेलो इंडिया का अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुआ था? खेलो इंडिया का अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में शुरू हुआ था। पता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मोहन चंद्र मांझी। सही जवाब है, कौन है? मोहन चंद्र मांझी हो जाएंगे। बताइएगा, खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग की शुरुआत कहाँ की गई है? खेलो इंडिया वुशु लीग खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में की गई है। बताइए, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट कहाँ लॉन्च किया है? रूमी फर्स्ट तमिलनाडु में लॉन्च किया है। बताइएगा, किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता की शुरुआत की है? बंधन बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। बताइएगा, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। UGC विश्वविद्यालय अनुदान निगम की स्थापना 1956 में ही हुआ। LIC और UGC 1956 ही हुआ। बताइए, BPCL ने कहा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना की शुरुआत की है? बिहार में BPCL के द्वारा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना प्रारंभ की गई है। बताइए, भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ किया गया है? टेक्सास अमेरिका में किया गया। कहाँ गया है? टेक्सास अमेरिका में किया गया है। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बोत्सवाना में मिला है। बताइए, दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुलेगा किस राज्य में? कर्नाटक में। कानू पुस्तकालय, आदिवासी पुस्तकालय खुलेगा कर्नाटक में। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब सेट भेंट किया है? यूक्रेन को भेंट किया है। यूक्रेन की राजधानी कौन है? कीव हो जाएगी। और बताइए, यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे। और रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन हो जाएंगे। बताइए, किसे सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? किस देश ने? किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? भारत के द्वारा हासिल किया है। बताइए, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला पहला देश? राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगी। बताइएगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। बताइएगा, भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश में BHU के साथ समझौता किया है? नेपाल के द्वारा समझौता किया है। बताइए, नेपाल के वर्तमान में राजधानी कहाँ है? काठमांडू हो जाएगी। बताइएगा, किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। और राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के स्मृति में मनाया जाता है। जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। बताइएगा, किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? श्री कृष्ण गमन पथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा। बताइए, जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? कौन सा देश? मनीला रहा है। मनीला शहर रहा है, फिलीपींस में अवस्थित है। दूसरा स्थान किस शहर का है? मुंबई का हो जाएगा। मुंबई भारत का। बताइएगा, महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में महिला T20 विश्व कप का विजेता कौन सी टीम बनी थी? न्यूजीलैंड बनी थी। और प्रस्तावित महिला T20 विश्व कप कहाँ प्रस्तावित था? बांग्लादेश में। लेकिन आंतरिक कलह के कारण कहाँ स्थानांतरित हो गया? UAE में हो गया था। बताइएगा, किसे IBSF विश्व अंडर 17 स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? क्रिश्चियन रिक्टर के द्वारा दिया गया है। बताइएगा, किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? कार्तिक वेंकट रमन के द्वारा। बताइए, शतरंज में चेस बोर्ड में
खांचों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। और शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। बताए किस देश में फतेह मोहजेरानी को पहली भारतीय सरकारी किस देश ने फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? ईरान के द्वारा नियुक्त किया गया है। बताइएगा अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। बताइएगा टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। कितने पदक? 7 पदक। बताइएगा चक्रवात असना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? गुजरात में अलर्ट जारी किया है। बताइए राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। बताइएगा पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? पेटा गोल्ड अवार्ड केरल राज्य को प्रदान किया गया है। बताइएगा पेरिस पैरालंपिक में 2024 में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और किस खेल में जीता था? निशानेबाजी में जीता था। तो आज का होमवर्क यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं होमवर्क सीरीज समाप्त होने के बाद आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो सुन लीजिएगा ध्यान से। हिमालय, रॉकीज और एटलस आदि किस प्रकार के पर्वत हो जाएंगे? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हिमालय, रॉकीज और एटलस आदि किस प्रकार के पर्वत हो जाएंगे? इसका जवाब आपको कमेंट माध्यम से देना है। तो आज की होमवर्क सीरीज यहीं पर समाप्त होती है और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।